लीजिए सुनिए शैलेश जी की संश्लेषित उपन्यास मर्यादा की पद यात्रा। विशाल समुद्र की गरजती लहरें और सामने खड़ी लंका की स्वर्ण दीवारें, यहाँ राम की धैर्य की परीक्षा अब एक संगठित पुरुषार्थ में बदलने वाली थी। यह अध्याय असंभव को संभव बनाने का है, जहाँ राम नाम के सहारे पत्थर भी पानी पर तैरने लगे। अध्याय 8, सागर तट और राम सेतु का निर्माण। किष्किंधा की पहाड़ियों को पार कर वानर सेना अब भारत के अंतिम छोर पर थी, जहां अगाध नीले समुद्र ने रास्ता रोक रखा था। 70 के दशक की उन कहानियों की तरह जहां नायक के सामने कोई ऐसी बाधा आती थी जिसे पार करना नामुमकिन लगे, यहां राम के सामने समुद्र एक चुनौती बनकर खड़ा था। यह अध्याय सिखाता है कि जब संकल्प बड़ा हो तो प्रकृति भी रास्ता देने पर विवश हो जाती है। हनुमान जी लंका से माता सीता का पता लगाकर लौट चुके थे। पूरी वानर सेना जोश से भरी थी, लेकिन सामने 100 योजन का समुद्र था। राम ने 3 दिनों तक समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र ने उनकी विनय नहीं सुनी, तो राम ने क्रोध में अपना धनुष उठाया। भयभीत होकर समुद्र प्रकट हुआ और उसने प्रभु को सुझाव दिया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिन्हें यह वरदान है कि उनके स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरेंगे। फिर शुरू हुआ विश्व इतिहास का वह अद्भुत निर्माण कार्य। वानर सेना पहाड़ियों से विशाल पत्थर लाती और नल नील उन पर राम नाम लिखकर समुद्र में छोड़ देते। देखते ही देखते पत्थरों की एक कतार समुद्र के सीने पर उभर आई। नन्ही गिलहरियों से लेकर विशालकाय वानरों तक हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार इस सेतु निर्माण में योगदान दे रहा था। यह दृश्य प्रतीक था इस बात का कि सामूहिक प्रयास और ईश्वर पर अटूट विश्वास से कठिन बाधा को भी सेतु बनाकर पार किया जा सकता है। जब सेतु बनकर तैयार हुआ, तो वह केवल पत्थरों का रास्ता नहीं, बल्कि धर्म की अधर्म पर जीत का संकल्प था। अब वानर सेना उस पार पहुंच चुकी थी। अब बारी थी युद्ध से पूर्व महादेव का आशीर्वाद लेने की। आगे कहानी जानेंगे हम अंतिम और अगले अध्याय में, और जहां रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और धर्म युद्ध का शंखनाद होता है। तब तक के जय श्री राम आप सभी को।